हाय। तो इस वीडियो में हम चैट जीपीटी को एक्सेल से इंटीग्रेट करेंगे। इससे आप चैट जीपीटी का यूज़ अपनी स्प्रेडशीट्स के अंदर कर सकते हैं। तो एक्सेल डेटा एनालिसिस का एक पावरफुल टूल है। इसमें अवेलेबल फंक्शंस और फीचर्स से आप अपनी कैलकुलेशंस और काम को ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेल की कैपेबिलिटीज़ को चैट जीपीटी से इंटीग्रेट करके और एनहेंस कर दें, तो चलिए पहले जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है और इसे एक्सेल से इंटीग्रेट करने पर हमें क्या बेनिफिट होगा। तो चैट जीपीटी एक एडवांस्ड मॉडल लैंग्वेज है जिसे कि ओपन एआई ने डेवलप किया है। हम इसे जो प्रॉम्प्ट्स देते हैं ये उनके बेस पर हमें ह्यूमन लाइक टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज देता है। तो चैट जीपीटी को एक्सेल से इंटीग्रेट करके हम इसका यूज़ अपनी स्प्रेडशीट्स में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम सम इफ फॉर्मूला देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह चैट जीपीटी हमारे लिए एक्सेल फॉर्मूलाज जनरेट कर सकता है। हम यह लिखेंगे कि कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ द सम इफ फॉर्मूला, और चलिए देखते हैं कि चैट जीपीटी इसका आंसर कैसे करता है। कोड को रन करके हम यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेल शीट में हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इस एग्जाम्पल की तरह अगर हम चैट जीपीटी को एक्सेल से इंटीग्रेट करते हैं तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इससे हम टास्क्स का ऑटोमेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट बेस्ड रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और हम अपनी स्प्रेडशीट्स के अंदर इंटरेक्टिव चैट बेस्ड इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब चैट जीपीटी को एक्सेल से इंटीग्रेट करते हैं। इसके लिए हमें पहले नई एक्सेल वर्कबुक ओपन करनी है और यहाँ पर हमें डेवलपर टैब में जाना है। अगर आपको यहाँ डेवलपर टैब नहीं दिख रहा तो हमें पहले ये रिबन में ऐड करना होगा। डेवलपर टैब ऐड करने के लिए हमें पहले रिबन पर राइट क्लिक करना है और फिर आपको इन ऑप्शंस में से कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन दिखेगा। इन ऑप्शंस में से आपको ये कंफर्म करना है कि यहाँ पर ये डेवलपर टैब चेक्ड हो। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ डेवलपर टैब आ गया है। अब विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करने के लिए हमें यहाँ विजुअल बेसिक्स बटन पर क्लिक करना है। इससे हमारी VBA एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ओपन करना है और यहाँ पर आप आपका प्रोजेक्ट नेम देख सकते हैं। आपको इस सेक्शन को एक्सपेंड करना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स में जाकर आप आपका शीट नेम देख सकते हैं। आपको शीट नेम पर क्लिक करना है और इससे ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमें हमारा कोड पेस्ट करना है। ये कोड हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको सिंपली गिटहब पर कॉपी आइकन पर क्लिक करना है और उस कोड को यहाँ पेस्ट करना है। अब हमें इस स्क्रिप्ट के टॉप में API की पेस्ट करनी है। आपको API की ओपन AI प्लेटफॉर्म से मिलेगी। अगर आपको नहीं पता कि API की कैसे मिलेगी तो चलिए देखते हैं। API की के लिए आपको पहले ओपन AI अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो पहले आपको अकाउंट में साइन अप करना होगा। इसके लिए आपको www.openai.com की वेबसाइट पर लॉगिन या साइन अप करना होगा। एक बार आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं फिर इसके बाद आपको API डैशबोर्ड में आना है। फिर आपको इसके टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके व्यू API कीज़ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू API की। आपको इस पर क्लिक करना है और जनरेट की बटन पर क्लिक करके अपनी API की जनरेट करनी है। आपको ये की कॉपी करनी है क्योंकि इसी से आप चैट जीपीटी को एक्सेल से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने API की को रिट्रीव किया और इस की को आप मैक्रो कोड में पेस्ट कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमें एक्सेल में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इस एरो आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से मोर कमांड्स को सिलेक्ट करना है। एक्सेल ऑप्शंस में विंडोज़ में जाके हमें लेफ़्ट साइड बार से मैक्रो को चूज़ करना है और यहाँ से पर्सनल वर्कबुक में से मैक्रो को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है। फिर आपको ओके प्रेस करके विंडो को क्लोज़ करना है। अगर आप यहाँ मैक्रो बटन ऐड करना चाहते हैं तो आप इस स्टेप से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाकर इंसर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको एक शेप सिलेक्ट करनी है
जैसे कि रेक्टेंगल। फिर इसके बाद आपको स्क्रीन पर जहां बटन चाहिए वहां पर आपको ये शेप ड्रॉ करनी है। फिर एक विंडो ओपन होगी जहां पर आपको ओपन एआई कंप्लीशन ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर ओके प्रेस करने के बाद आपके पास आपकी शीट पर मैक्रो बटन आ जाएगा। एक बार आप इस वर्कबुक को सेव करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि क्या आप इन चेंजेस को पर्सनल वर्कबुक में सेव करना चाहते हैं, तो आपको यस करना है ताकि आपकी सारी एक्सेल फाइल्स में VBA कोड अवेलेबल रहें। चलिए अब हम यहाँ पर काउंट फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। इसे देखने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे कुड यू शो मी एन इंस्टेंस ऑफ द काउंट फंक्शन, और हम यहाँ देखेंगे कि चैट जीपीटी हमारे लिए कैसे फॉर्मूला जनरेट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरह से हम चैट जीपीटी को एक्सेल से इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए अब उस VBA कोड को देखते हैं जिससे हमने चैट जीपीटी को एक्सेल से इंटीग्रेट किया है। हम कोड को फंक्शन बाय फंक्शन देखेंगे। पहले हमारे पास मॉड्यूल है, इसमें सारे नेसेसरी कोड्स हैं जो कि चैट जीपीटी API से कम्युनिकेट करते हैं और टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज देते हैं। ये कोड ये बताता है कि रिक्वेस्ट कहाँ सेंड करनी है, कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है, कितने वर्ड्स जनरेट करने हैं और प्रॉम्प्ट को कितना क्रिएटिव रखना है। ओपन एआई कंप्लीशन, ये फंक्शन एक्सेल की सिलेक्टेड सेल्स के बेस पर चैट जीपीटी API से टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज लेता है। API एंड पॉइंट, ये ओपन एआई API का URL है। ये वो एड्रेस है जहाँ पर ये कोड एड्रेस को सेंड करके रिस्पॉन्सेज को जनरेट करेगा। मॉडल, ये उस मॉडल का नाम है जो मॉडल यूज़ होगा। यहाँ पर और भी मॉडल्स अवेलेबल हैं जैसे ADA, बेबेज, क्यूरी और दाविंसी, जैसा कि आप इस पेज पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने न्यूएस्ट मॉडल यूज़ किया है जो कि इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फिर है मैक्स टोकन्स, मतलब कि हम इतने नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। टेम्परेचर, ये जनरेशन का टेम्परेचर है। ये वो वैल्यू है जो रिस्पॉन्सेज की क्रिएटिविटी को कंट्रोल करती है। ये नंबर जितना बड़ा होगा हमारे रिस्पॉन्सेज उतने ही क्रिएटिव होंगे, और टेम्परेचर जितना कम होगा तो रिजल्ट उतना प्रेडिक्टेड आएगा। रीजनरेट कंप्लीशन, ये सेम प्रॉम्प्ट के बेस पर नया रिस्पॉन्स रीजनरेट करता है। फिर है ऐड रीजनरेट बटन, इससे आप एक्सेल शीट पर रीजनरेट बटन ऐड कर सकते हैं जिससे आपको रिस्पॉन्स लेने में आसानी होगी। फिर है पार्स रिस्पॉन्स, ये हेल्पर फंक्शन API के रिस्पॉन्स टेक्स्ट से जनरेटेड रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट करता है। तो चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम एवरेज इफ फॉर्मूला देखेंगे। हम यह लिखेंगे कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ एवरेज इफ फॉर्मूला। असाइंड मैक्रो को एग्जीक्यूट करने पर आप यहाँ देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें यहाँ आउटपुट प्रोवाइड किया है जो कि एवरेज इफ फंक्शन का फॉर्मूला है। तो इस तरह से VBA कोड और API की का यूज़ करके हमने चैट जीपीटी को एक्सेल से इंटीग्रेट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।